गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं वसंत का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची, जो कि एक कहानी है। इस कहानी में एक सेठ हैं जिनका नाम माधव दास है। वह बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में खालीपन है। जानेंगे कैसे। माधव दास एक बड़ा व्यापारी है। उसके पास अपार धन दौलत है। संगमरमर से बनी हुई कोठी, उसके सामने सुहावना बगीचा, फूल पौधे, फव्वारे सब आकर्षित करने वाले हैं। वह कला का प्रेमी है। किसी तरह की कोई बुरी आदत उसमें नहीं है। इतना सब कुछ होने पर भी उसके जीवन में खालीपन है, क्योंकि वह अकेले रहते हैं। उनके परिवार वाले सब कोई नहीं है। वह अकेले रहने के कारण उनके जीवन में खालीपन है। माधव दास की कोठी संगमरमर के पत्थर से बनी थी। उसके सामने सुंदर व मन भावन बगीचा था। बगीचे में लगे फूल पौधे व फव्वारों से उछलता पानी अपनी ओर आकर्षित करता है। सेठ माधव दास कला का प्रेमी है। किसी प्रकार की बुरी आदत उसमें नहीं है। उनके पास समय की भी कमी नहीं है। कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इससे उनके मन को तृप्ति मिलती है। पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। संध्या मैंने होता है शाम को, स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। एक दिन शाम के समय गुलाब के पौधे की टहनी पर सहसा एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। चिड़िया बहुत सुंदर है। वह इधर उधर फुदकती रहती है। नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बहुत प्यारी लगी। वे उससे कहने लगे, चिड़िया, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आ जाया करो। चिड़िया डर गई। वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी, मुझे माफ़ कर दो। माधव दास का मन चाहता है कि चिड़िया अब उसके पास ही रहे और उनके सूने महल में चहचहाट करे। वह कहता है कि देखो कैसी सुंदर बहार है। पानी खेल रहा है, गुलाब के फूल खिले हैं, महल में हर चीज़ है। मैं तेरे लिए सोने का सुंदर घर बनवा दूंगा। मोतियों की झालर भी उसमें लटकवा दूंगा। तुम यहाँ पर बहुत खुश रहोगी। तुम मेरे पास बहुत खुश रहोगी। मेरे पास बहुत धन दौलत है। तुम्हारा घर ऐसा होगा जैसा पूरी दुनिया में किसी के पास भी नहीं होगा। तुम्हारी पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। मेरे पास बहुत कोठियाँ हैं, बाग बगीचे, पेड़ पौधे, फल फूल आदि सब कुछ है। मेरे पास दास दासियाँ भी हैं जिनसे तुम बहुत खुश रहोगी। माँ के पास क्या है, तुम यहाँ सुख से रहो मेरी प्यारी गुड़िया। सांझ होने पर चिड़िया माँ के पास वापस जाना चाहती है। वह माधव दास सेठ को साफ साफ कह देती है कि मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर बैठ गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। 2 दाने माँ ला देती है। और क्या चाहिए मुझे? तुम मुझे कुछ और मत समझो। मैं तो अपनी माँ की ही हूँ। माधव दास चिड़िया को कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती। तो वह जवाब देती है,
मैं केवल अपनी माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। हे मोहम्मद, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। सेठ कहते हैं, अरे चिड़िया, तुझ में बुद्धि नहीं है? तू सोना नहीं जानती? सोना उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। तेरा पिंजरा सोने का ही बनवाऊंगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि किसी और के पास दुनिया में ऐसा पिंजरा नहीं होगा। फिर कहते हैं कि तुम्हारी जो खाना खाने की कटोरी होगी वह भी सोने की होगी। सेठ, तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। चित्त मैंने होता है मन, कि तूने मेरा मन प्रसन्न किया है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? अरे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती। मुझे देर हो रही है। माँ मेरी रास्ता देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर कर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है। ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं। वे अलग अलग रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तूने मेरा मन प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए ही खिला करेंगे। लेकिन चिड़िया जो है उसे अपनी माँ के पास जाने की जिद है। वो कहती है कि मुझे तो बस अपनी माँ के पास ही जाना है। फिर सेठ उसे बातों में उलझाता है कि तुम मेरे पास ही रहो। बातों में उलझा देता है और वह उसे कहता है कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। मैं तुझे नोटों की अनगिनत सुविधाएं दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चिड़िया कहती है, नहीं, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मेरी माँ मेरा रास्ता देखती होगी। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। फिर चिड़िया कहती है, लेकिन सेठ फिर भी उसे मनाने पे लगे हुए हैं और कहते हैं कि देर अभी कहाँ हुई है, अभी तो उजेला है, यानी कि अभी अंधेरा नहीं हुआ। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ, मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो मुझे रास्ता भी नहीं सूझेगा। फिर सेठ माधवदास ने अचानक ही एक बटन दबा दिया, जिससे दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई। जल्दी से एक नौकर भागकर बाहर आया। सेठ माधवदास ने उस नौकर को इशारा कर दिया। वह नौकर अब चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करने लगा। कहने लगा, सेठ, चिड़िया को बातों में उलझाए रखना। फिर कहता कि तुम कितने भाई बहन हो? अभी उजाला है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अरे चिड़िया, डरो मत, तुम यहीं रह जाओ। ऐसे ही उसे बातों में उलझा देता है और उसका नौकर चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करता है। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे कोई कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया है। वह चीख कर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में
वह आकर भी नहीं आ सकी, तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? फिर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर से उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मींचकर माँ से ही चिपक कर सोती रही, जैसे कि अब दोबारा पलक ना खोलेगी। इस कहानी में मुख्यतः यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमारे जीवन में माँ का क्या महत्व है। देखिए, माँ का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि माँ ही है जो हमें इस दुनिया में लेकर आती है और इस दुनिया को देखने का सुअवसर प्रदान करती है। ऐसे ही प्रत्येक बच्चा जो है अपनी माँ को अत्यधिक चाहता है। वह सुख में, दुख में हमेशा ही अपनी माँ का साथ चाहता है। माँ का आंचल जो है उसे सबसे सुरक्षित लगता है। चाहे बच्चे को कितना भी लालच दिया जाए, पर बच्चा जो है अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ता। इस कहानी में भी लेखक जनेंद्र कुमार जी ने यही दर्शाना चाहा है कि मनुष्य तो क्या, पक्षी भी अपनी माँ का साथ चाहते हैं। जैसे जब चिड़िया को घर जाने में देर होने लगती है तो वह सेठ से यही कहती है कि माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मुझे घर जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। इस प्रकार बच्चों, हमारी ज़िंदगी में भी माँ का बहुत महत्व है। हमें हमेशा अपनी माँ की या सब बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनसे कभी भी अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए।